करेंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए में है 109 पुरस्कार, ऑप्शन बी में है 129 पुरस्कार, ऑप्शन सी में है 139 पुरस्कार, ऑप्शन डी में है 149 पुरस्कार। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो 139 पुरस्कार। तो ऑप्शन सी सही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे आयातित सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है जापान, ऑप्शन डी में है कोलंबिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलंबिया। अगला प्रश्न है कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए में है 1 फरवरी 2025, 1 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2025, 1 मई 2025। एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू करने की मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2025। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में है पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है। ऑप्शन ए में है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया है। ऑप्शन ए में है स्पाइस जेट, एयर एशिया, गो एयर, सरला एविएशन। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सरला एविएशन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है। ऑप्शन ए में है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी में सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी में युवराज सिंह, ऑप्शन डी में है जयसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जयसा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए में है न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति जे.एस. खेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति जी.एस. खेर। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। ऑप्शन ए में है अलास्का की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, होंडुरास की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत 0.1184 स्कोर के साथ किस स्थान पर है। ऑप्शन ए में है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 27 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 27 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर की वार्षिक रैली को संबोधित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत जीआई टैग का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन ए में वर्ष 2026, वर्ष 2028, वर्ष 2030, वर्ष 2032।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2030। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 606 गांवों में 4 कल्याणकारी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए में है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं जिन्हें यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन ए में है इंदौर और जयपुर, इंदौर और उदयपुर, इंदौर और बीकानेर, इंदौर और भोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर और उदयपुर को यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। यह भारत का पहला 2 शहर है। तो ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।